नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में कच्चा तिबू द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा तिबू द्वीप हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। कच्चा तिबू द्वीप के बारे में जानते हैं। मध्यकालीन समय में यह द्वीप श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का हिस्सा था। 17वीं सदी में यह भारत में रामनाथपुरम के रामानंद साम्राज्य के अधिकार में आ गया। ब्रिटिश काल में भारत और श्रीलंका दोनों इस पर अपने अधिकार का दावा करते थे। आगे देखते हैं। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और श्रीलंका की पीएम सिरमाओ भंडार नायके ने एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत ने कच्चा तिबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। आगे देखते हैं। कच्चा तिबू द्वीप एक छोटा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के पास स्थित है। आगे देखते हैं। इस द्वीप को लोगों से लोगों, पीपुल टू पीपुल पुल पुल भी कहा जाता है। इसे लोगों से लोगों पीपुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कच्चा तिबू द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यह द्वीप भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर भारत के भी मछुआरे और श्रीलंका के भी मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। बल्कि मछली पकड़ने के साथ साथ दोनों श्रीलंका के भी मछुआरे और भारत के भी मछुआरे इस क्षेत्र में हर साल वार्षिक उत्सव और त्यौहार का आयोजन करते हैं। दोनों देश के लोग इस क्षेत्र में त्यौहार का आयोजन करते हैं। इसी कारण इस द्वीप को लोग से लोग पुल भी कहा जाता है। भारत के लोग जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो कभी कभी श्रीलंका की जो आर्मी है वो भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है। ये कह के पकड़ लेती है कि ये मछुआरे हमारी समुद्री सीमा पर प्रवेश किए हैं। कभी कभी तो ऐसी घटना भी हुई है कि वो श्रीलंका की आर्मी भारतीय मछुआरों को गोली तक मार श्रीलंका की आर्मी भारतीय मछुआरों को पकड़कर गोली मार देती है और उनको पकड़ के जेल में बंद कर देती है। भारत की तरफ से ऐसी घटनाएं कम होती हैं, क्योंकि भारत अगर आंकड़े देखा जाए तो श्रीलंका की जो आर्मी है उन्होंने भारतीय मछुआरों को ज़्यादा पकड़ा है और भारत की आर्मी ने श्रीलंका के मछुआरों को बहुत कम पकड़ा हुआ है। भारत की तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से हमेशा मांग करती है कि इस द्वीप को अब श्रीलंका से वापस ले लिया जाए। उस टाइम जब इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था तो उस समय की वर्तमान सरकार की ये एक प्रकार की भूल कही जा सकती है। आगे चलते हैं। कच्चा तिबू द्वीप के बारे में अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। आगे देखते हैं। ये श्रीलंका का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है और इसी के बीच में यहाँ पर कच्चा तिबू द्वीप पड़ता है। इसको हम एक आगे अलग मानचित्र पर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है, ये भारत है, इनके बीच में ये कच्चा तिबू द्वीप है। जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि कच्चा तिबू द्वीप मछली के उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो जाफना है। क्या है? जाफना है। जाफना के नीचे एक जगह है, उसका नाम है चाबेक चेरी। चाबेक चेरी में तमिल संस्कृति का विकास हुआ है। तमिल संस्कृति का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं। जाफना के नीचे समुद्री हिस्से को हम पाल्क खाड़ी कहते हैं और कच्चा तिबू द्वीप के ऊपर एक जगह है, समुद्री का क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। भारत का ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रामनाथपुरम कहा जाता है। रामनाथपुरम से आगे जाने पर
पंबन चैनल मिलेगा। पंबन चैनल जो है, ये पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है। रामेश्वरम द्वीप को ही पंबन द्वीप कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप से जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो इस द्वीप को हम धनुषकोडी द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? धनुषकोडी द्वीप कहते हैं। धनुषकोडी से जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पतला सा ये जो दिख रहा है, इसे हम आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल, इसी को राम सेतु का पुल भी कहा जाता है। राम सेतु के पुल के जब हम आगे जाएंगे तो श्रीलंका का एक द्वीप है, इसे मन्नार द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? मन्नार द्वीप कहते हैं। मन्नार द्वीप के नीचे समुद्र वाले क्षेत्र को हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। कौन सी खाड़ी कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को पर्ल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल तट कहा जाता है। पर्ल तट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस खाड़ी में मोतियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को पर्ल तट भी कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तर में हम देखेंगे जाफना वाले ही क्षेत्र में एक दर्रा पाया जाता है, उसका नाम है एलिफेंट दर्रा। कौन सा दर्रा? एलिफेंट दर्रा है। एलिफेंट दर्रे के हम नीचे आएंगे तो एक शहर है त्रिनकोमाली। यह एक प्रायद्वीप पर बसा शहर है और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। आगे देखेंगे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है उसे महाबेली गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? महाबेली गंगा कहा जाता है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे मुख्य नदी है। आगे देखेंगे, श्रीलंका के नीचे आएंगे तो एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। उसके बाद श्रीलंका का ही एक गाले बंदरगाह है। गाले बंदरगाह जो है ये गहरे पानी का बंदरगाह शहर है। आगे देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने है। जयवर्धने के नीचे कोलंबो शहर है। कोलंबो शहर एक बंदरगाह शहर है जिसका विकास श्रीलंका देश भारत के साथ मिलकर कर रही है। आशा करता हूँ इस मानचित्र के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब एक और अच्छे मानचित्र के साथ। आप लोग मानचित्र को एक से दो बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएं। धन्यवाद।